Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दिल में फिर दर्द उठा, फिर कोई भूली हुई याद छेड़ती आई पुरानी बात। ये शेर है मीना कुमारी जी का, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। जी हाँ दोस्तों, जिनको मीनू के नाम से भी जाना जाता था। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक नया कुछ शुरू करेंगे हंग्री स्पिरिट्स पे, जिसमें आपका भी साथ मुझे लगेगा। तो वही बात है, एक नया शो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बातें करेंगे हर तरह की फिल्मों की, नई पुरानी सब फिल्मों की, जो मेरे दिल के करीब है और जो आपके दिल के करीब है। तो शो है फिल्मी बात अंजू के साथ। जी हाँ, तो इस फिल्मी बात में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी फिल्मी सिनेमा में, यानी कि हिंदी सिनेमा की हिस्टोरिकल फिल्म, वो है पाकीज़ा। वैसे तो मीना कुमारी जी की बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदी सिनेमा में, मगर आज हम इसी फिल्म का जिक्र करेंगे क्योंकि ये फिल्म है ही जिक्र के काबिल। तो ये फिल्म बनने में दोस्तों कम से कम अगर मैं बात करूं तो 15 साल लग गए इस फिल्म को बनने में। बहुत लंबा समय इस फिल्म ने लिया। क्यों लिया इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि इस फिल्म को जब शुरू हुआ था तब वो 1956 की बात है, आजादी से पहले, यानी कि जुलाई 1956 को इसका मुहूर्त हुआ और फरवरी 1972 को ये फिल्म हुई रिलीज। इतना लंबा समय कैसे लग गया? लंबा समय लगने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि एक तो कमाल अमरोही साहब जो राइटर और डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उनकी और मीना कुमारी जी की जो जोड़ी थी, एक ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने प्यार का खूब मजा लिया, खूब ज्यादा प्यार था इन दोनों के बीच में। और बाद में इनके प्यार में जैसे शादी हुई, शादी भी कुछ ऐसे हालात में हुई कि बड़ी अलग सा हालात था। हॉस्पिटल के एक रूम में फटाफट से शादी कर ली। मीना कुमारी जी के फादर रेडी नहीं थे, तो वो सारे सर्कमस्टांसेस में शादी हुई, मगर प्यार बहुत ज्यादा था इन दोनों के बीच में। और इस तरह से ये फिल्म उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि मीना कुमारी के लिए पूरा कैनवस सोच के सिर्फ और सिर्फ उनको दिमाग में रख के लिखी थी। एक कहीं में मैंने सुना था कि एक इंटरव्यू में खास करके किसी ने कहा था कि जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया है मुमताज के लिए, वैसे ही कमाल अमरोही साहब ने ये पाकीज़ा फिल्म बनाई है मीना कुमारी के लिए, क्योंकि ये मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। बट दोस्तों, जो स्ट्रगल जो रही इस फिल्म के बीच में वो बहुत ज्यादा दिल को दहलाने वाली है, क्योंकि वो सारी स्ट्रगल कमाल साहब की तो थी ही थी, मगर मीना कुमारी की उससे भी ज्यादा थी। क्योंकि मीना कुमारी इस पूरी फिल्म में अगर हम देखें तो जो शुरू के उनके 1956 की जो शुरुआत थी फिल्म की, जिसमें गाना है इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। जी हाँ, इस गाने में मीना कुमारी काफी यंग दिखती हैं और काफी अच्छे से डांस करती हुई दिखाई देती हैं। मगर वही अगर हम जाएंगे आगे, बहुत लेट जाएंगे, जब शूटिंग लेट होते होते इतनी आगे निकल गई, तो मीना कुमारी को आप बहुत कम देखेंगे। अगर हम देखेंगे उनको डांस करते हुए तो वो डांस करने वाली थी उनकी बॉडी डबल पद्मा खन्ना जी, क्योंकि मीना कुमारी जी अपने हालातों से, अपने जो भी उनके साथ उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में, रिलेशनशिप में और बहुत सारी चीजों में जो हो रहा था, उनकी वजह से वो अल्कोहलिक हो गई थी और बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनकी तबीयत भी खराब होने लगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और एक टाइम ऐसा आया कि जब दोनों में, कमाल अमरोही और मीना कुमारी में इतना तनाव हुआ कि दोनों के दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद मीना कुमारी ने काफी सारी फिल्में भी की, बट एक ऐसा इंसिडेंट जो मैंने कहीं पे पढ़ा था वो मुझे याद आता है कि सुनील दत्त और नरगिस, इन्होंने फिल्म के जो रशीज होते हैं, जो फुटेज होती है, वो देखी और फिर इन्होंने वापस इन दोनों में पैचअप करवाया, क्योंकि फिल्म की फुटेज इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी लग रही थी मीना कुमारी जी की। उन्होंने फिर से उनको कहा कि आप लोग मिलो, इतनी अच्छी फिल्म को कैसे हम मिस करने दोगे जनता को, कैसे नहीं आप दिखा सकते जनता को ये फिल्म। तो इस तरह की मीटिंग उनके बीच में हुई, सपोर्ट किया, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लग चुके थे इस फिल्म के अंदर। तब जाके कमाल अमरोही और मीना कुमारी में वापस पैचअप हुआ। यहां मीना कुमारी ने ये चीज कही कि मैं वैसी ही दिखनी चाहिए जैसी मैं दिखती थी इस फिल्म में, यानी कि शुरू में जैसी मैं दिख रही थी। तो कमाल अमरोही साहब ने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि तुम वैसे ही दिखोगी, तो वो प्रॉमिस उन्होंने एंड तक निभाया। तो इस फिल्म की कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टोरी लाइन बड़ी ही प्यारी है फिल्म की, क्योंकि लखनऊ बेस्ड फिल्म है, लखनऊ के कोठे की स्टोरी है कि कैसे एक लड़की
जिसको इतनी सुंदर है कि जब वो ट्रेन में जाती है तो उनके पैर देख के राजकुमार साहब जो इनके ऑपोजिट काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये पैर जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग बड़ा फेमस था फिल्म का। तो जिसके पैर इतने सुंदर हैं बट हकीकत में वो पैर नाचने के काम आते हैं। तो इस तरह का प्लॉटिंग था और किस तरह से वही लड़की जिसको एक तवायफ का दर्जा दिया जाता है, जिसको एक रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता, वो लड़की एक रिस्पेक्ट वर्दी मैन की बेटी है जो है अशोक साहब। तो ऐसी कुछ फिल्म का ग्राफ था जो बहुत ही प्यारे तरीके से, और म्यूजिक जिस तरह से म्यूजिक गुलाम मोहम्मद साहब और नौशाद अली साहब ने दिया था, माइंड ब्लोइंग म्यूजिक था। और अगर हम कहें कि म्यूजिक ने जो फिल्म को अपनी एक शेप दी है वो एक अलग ही थी। तो बड़ी प्यारी सी इसकी, जैसे मैं एक अगर मैं इंसिडेंट अपने उसमें याद करूं जो मुझे हमेशा याद आता है, जब मीना कुमारी किसी दूसरी जगह पे जाती हैं और वहां पे एक गजल चल रही होती है, ये धुआं सा कहां से उठता है, देख तो दिल के जान से। ये गजल पीछे बैकग्राउंड में चल रही थी। मैं बड़ी खुश हुई है देखे कि कैसे उस माहौल को क्रिएट किया गया। बैकग्राउंड में गजल चल रही है, मीना कुमारी आती हैं और फिर घर में उनके साथ मिलती हैं अपनी सहेली से। ये पूरा सीन बहुत अच्छा था। तो ये सीन टू सीन अगर हम सोचे कि फिल्म को इतना टाइम लगा, वो तो एक रीजन मैंने बताया कि रुक गई थी फिल्म, फिर वापस शुरू हुई, और वापस जब शुरू हुई तो मीना कुमारी ने सारा पैसा अपना इस फिल्म में लगा दिया। अब इसके बीच में जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सीन के बिहाइंड द सीन क्या होता है, तो फिल्म क्यों इतनी एक्सपेंसिव हो गई। तो एक सीन है जहां पे आपने देखा होगा एक गाना पिक्चर सा चलते चलते, है ना, उस गाने में पूरा बाहर फाउंटेन चल रहे हैं और बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर है कि दूर से ट्रेन जाती दिखाई दे रही है। ऐसा जब आप अब मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप वो गाना देखोगे ना, आपको सच में मजा आएगा, सच में फूलों की खुशबू आप उसमें फील कर सकते हो। क्योंकि खुशबू और ये सब चीजें हम टीवी या फिल्म के थ्रू फील नहीं कर सकते, हमें फील करवाया जाता है क्योंकि ये मीडियम है दो लोगों का, एक पिक्चर होती है, एक हम देखने वाले होते हैं। बट जब सीन ये पिक्चराइज किया गया उस टाइम पे कमाल अमरोही साहब ने इतना सारा रोज वाटर मंगवाया था कि ये सीन की फील ओरिजिनल हो। तो जितना भी वो फाउंटेन आप चलते देखते हो इस गाने में, उसमें रोज वाटर चलता है और बहुत अच्छी खुशबू जो है पूरे के पूरे माहौल में छा जाती है। और ये सीन इतना अच्छा निकल के आया कि लोग वहां पे जो सेट पे थे वो इतने खुश हो गए। और यही फुटेजेस थी जो सुनील दत्त और नरगिस उन्होंने देखी थी और फिर वो इतने ज्यादा उन्होंने एनकरेज किया था दोनों को और इनका पैचअप करवाया तो फिल्म वापस से शुरू करवा दी थी। पद्मा खन्ना का नाम आपने जाना होगा कि पद्मा खन्ना बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट थी उस टाइम की, बट उन्होंने यहाँ पे मीना कुमारी को बॉडी डबल किया था। प्रॉब्लम ये थी कि मीना कुमारी जब फिल्म रुक गई हो गया तो मीना कुमारी ने ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करनी शुरू कर दी और इस चक्कर में उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो खड़ी भी होना उनके लिए मुश्किल था, डांस तो बहुत दूर की बात है। तो काफी सारे ऐसे सीन्स हैं, ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें मीना कुमारी डांस कर रही है, मगर डांस कर रही है पद्मा खन्ना। सिर्फ क्लोजअप में कहीं कहीं आप मीना कुमारी को देखते हो और जब बॉडी डबल होता है तो आप अंतर नहीं कर पाते हो, शॉट इसी हिसाब से लिए जाते हैं कि ये मीना कुमारी जी नाच रही हैं या फिर पद्मा खन्ना। तो ऐसे ही काफी सारे सीन्स हैं और इसमें एक गाना जो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम है तैयार चलो, ये गाने जब पिक्चराइज करने वाले थे कमाल अमरोही साहब उस टाइम पे मीना कुमारी जी की तबीयत बहुत 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 खराब थी। अब ये गाना पहले था सिर्फ सोलो था एक फीमेल उसके वॉइस के ऊपर, बट बाद में इस गाने को किया गया ड्यूअल सॉन्ग, यानी कि दो लोगों के बीच में ये गाना हुआ। और अब अगर आप वापस इस गाने को देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें मीना कुमारी जी दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ दूर से उनके शॉट्स दिखाई देते हैं और एक कश्ती चल रही है जिसमें राजकुमार साहब और पद्मा खन्ना जी बैठे हुए हैं। तो इस सीन में अगर कहीं क्लोजअप आपको दिखाई दे, अगर दिखता है तो वो बहुत ही मुश्किल से लिया हुआ होगा, बट मीना कुमारी जी की तबीयत इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो इस गाने को शूट करने के हालात में नहीं थी। तो ये सारी चीजें इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं जो हमें लगता है कि आप लोग अगर फिल्म को देखते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बिहाइंड द सीन स्ट्रगल, क्योंकि जिस फिल्म को 15 साल लगते हैं बनने में उस फिल्म के पीछे बहुत सारी स्ट्रगल जो है हम समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल लगी होगी। क्योंकि पहले जो फिल्में बनती थी वो ऐसे नहीं बन जाती थी कि 3 महीने में फिल्म बन गई, 1 महीने में फिल्म बन गई। पहले फिल्मों पे बकायदा
काम किया जाता था एक एक कैरेक्टर के ऊपर, उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर। अभी काम तो अभी भी होता है, मगर वो डिटेलिंग कि ये लखनऊ की बैकग्राउंड है, तो लखनऊ की बैकग्राउंड में हमें क्या क्या चीजें दिखानी है, तो ये सारी चीजें इस फिल्म से रिलेटेड है। और जो मैंने शेर शुरू में बोला है उसको पूरा कर देती हूँ, जो मीना कुमारी जी की ही शायरी में से है, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि दर्द मीना कुमारी की लाइफ में बहुत ज्यादा था, थ्रू हर चाइल्डहुड अप टू हर ब्रिंगिंग एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ भी इसी दर्द में हुई। तो उसी दर्द से ही रिलेटेड था कि दिल में फिर दर्द उठा, फिर कोई भूली हुई याद, छेड़ती आई पुरानी बात, दिल को डसने लगी गुजरी हुई जालिम रात, दिल में फिर दर्द उठा, फिर कोई भूली हुई याद, बन के नश्तर रंगे एहसास में उतरी ऐसे, मौत ने लेके मेरा नाम पुकारा जैसे। ये मीना कुमारी जी का एक ऐसा एक शेर है जो उनका दर्द, उनकी मौत, ये सब चीजों को दर्शाता है कि कितनी ज्यादा वो अंदर से परेशान थी, कितनी ज्यादा उनको इन चीजों की तकलीफ होती थी, क्योंकि रिलेशनशिप उनको कभी भी ऐसा नहीं मिला कि जिसमें वो वाकई में अपना ईज होता ना एक फील कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी रिलेशनशिप हमेशा एक ऐसे उसमें नाव में रहे कि जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ही चलता रहा। काफी सारी स्ट्रगल इनकी लाइफ में थी। और अब मैं बात करती हूं मेरी, मुझे ये फिल्म क्यों इतनी पसंद है और कौन सी याद है मेरी जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है। तो आपने एक सीन देखा होगा जिसमें मीना कुमारी, जैसे मैंने गाने का जिक्र किया है कि वो ये धुआं सा कहां से उठता, इस गाने में और इससे ऐसे ही और कई सीन्स में मीना कुमारी जब जाती हैं अपने वो क्या बोलते हैं शयन कक्ष में, जो उनका रूम होता है, उसमें जाके वो अपने बाल खोलती हैं और पीछे फूलों के साथ और पानी के साथ बहुत ही अच्छा सा एक पॉन्ड सा बना हुआ है, उसमें वो अपने बाल खोल के उसमें रखती हैं और फिर अपने पैरट से बात करती हैं, है ना। तो वो सारा एक सीन था। तो मेरे घर में जब पाकीज़ा फिल्म थी तो हम 3 सिस्टर्स हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर, सबसे बड़ी सिस्टर बहुत अच्छा गाती हैं और उनकी नॉलेज फिल्मों को लेके बहुत ज्यादा है, उनसे ही और मेरे पापा से ही मुझे ये आदत पड़ी है कि फिल्में देखना और उनकी डिटेलिंग को समझना। वो क्या करती थी फिल्म, क्योंकि वो होता है जैसे आज भी होता है कि लोग अपने आप को करीना कपूर समझते हैं, लोग अपने आप को माधुरी दीक्षित समझते हैं, उस टाइम पे भी लोग ये फील लेते थे। तो मेरी सिस्टर ने क्या करना, उनके बाल बहुत अच्छे थे तो उन्होंने वो बाल खोलने और पीछे अपने एक बड़ा सा वो जिसमें आटा गूंदते हम लोग परात लेना, उसमें पानी डालना, थोड़े से फूल डालना, फिर उसमें अपने बाल डाल के फिर मीना कुमारी की फील लेना। वो याद मुझे कभी नहीं भूलती है, क्योंकि ये याद काफी दिल से रिलेटेड है कि मैं आई कैन फील राइट नाउ कि कैसे मेरी सिस्टर अपने आप को इतना खूबसूरत जो है भी वो, बट मीना कुमारी तो मीना कुमारी है ना भाई, तो उनके लेवल पे अपने आप को सोच के और कितना अच्छा उनको लगता होगा। तो ये फिल्म की याद मेरे दिल में इस तरह से है। तो अब बारी आती है आप लोगों की। मैंने तो अपनी यादें और अपनी फेवरेट फिल्म को आज डिस्कस किया, आपके साथ बिहाइंड द सीन भी डिस्कस किया, मगर आप लोगों के मन में भी कुछ ऐसी यादें हैं, जैसे मैंने लाइव फीड में भी शेयर किया था। अगर आपको भी लगता है कोई फिल्म आपको वाकई में इतनी टच करके जाती है, या फिर आपको किसी फिल्म के बारे में ऐसी नॉलेज है जो आपको लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो वो आप हमें ऑडियो या वीडियो के जरिए भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा इस शो का जिसका नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.